कुछ ना कुछ फॉल्ट है। और बाबर पिछले कई अरसे से हम देख रहे हैं कि सेम जगह पर वो इसी बॉल के ऊपर एक ही तरह के अंदाज के ऊपर, चाहे मिनोज हैं चाहे बड़ी टीम है, वो विकेट दे रहे हैं। तो अब रियलाइजेशन तो है बाबर को, होगी डेफिनेटली। बाबर के वर्क एथिक्स पे हम जानते हैं कि बहुत है। क्या वजह है इसे ओवरकम नहीं कर पाए अभी तक? ऑन अदर हैंड जो ग्रेट्स बैटर्स हैं, जिस तरह अभी हमने विलियमसन की बात की, रूट की बात की, विराट की बात की, ये चेज में और बड़े टूर्नामेंट्स में बहुत बड़ा परफॉर्म करते हैं। इसकी वजह से इन्हें हम ग्रेट कहते हैं। जावेद मियांदाद ग्रेट, इंजमाम ग्रेट, इसलिए कि बड़े टूर्नामेंट्स में इन्होंने जितवाए हैं। बाबर अभी तक ये काम नहीं कर पाया। एक कोशिश तो वो कर रहा है, और लास्ट वर्ल्ड कप में उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी, 100 किया था, और अभी भी अगर देखें तो 2-3 50 किए हैं। लेकिन जो उसके बारे में हम सब जितने भी पाकिस्तानी हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं जो उससे तवक्को कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है उससे नहीं हो पा रहा। वो करेगा तो और ऊपर जाएगा, जैसे रोहित शर्मा कर रहा है, विराट कोहली कर रहा है, या दूसरी साइडों पे जो प्लेयर्स हैं वो कर रहे हैं। इधर से ज़रा अभी वो चीज़ नज़र नहीं आई। उसके लिए ऑब्वियसली मुशीब भाई ने भी कहा है कि हमें वो वाली प्रैक्टिस करनी है जो बड़ी मुश्किल होती है। वो वाली प्रैक्टिसें जब शुरू होंगी, और मेरा ख्याल है कि स्पिन पे कोई मुश्किल नहीं रहेगी, क्योंकि इतनी स्पिन तो वैसे भी कोई स्पिन हो ही नहीं रही। अगर आप देखें, मेरा ख्याल है कि वही नबी है, कल उन्होंने उसको ऐसे कवर में चौके, क्योंकि रूम बनाना होता है, कोई आपको फीट यूज़ करने होते हैं, थोड़ा सा अपने आप को वो करना होता है कि थोड़ा दलेरी की तरफ जाना होता है। कल उन्होंने उसने मैक्सवेल ने सिर्फ फैंटी लगाई है, बिल्कुल बिल्कुल, वो सारे बैकफुट पे चले गए। बिल्कुल। तो हमें किसी टाइम ना बॉलर्स को हैवी नहीं होने देना होता। जैसे मैं कल भी मजाक में कह रहा था वैसे, कि अगर शेनवार और मुरली धल आजकल हों, मुशीब भाई हैं, सकलैन भाई हैं, तो मेरा ख्याल लोग रात को सोए या आउट हो जाएं। ये नबी नहीं खेला जा रहा, आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर कोई नबी नहीं खेला जाएगा या ये राशिद नहीं खेला जाएगा तो बड़ा मुश्किल है। जंपा को देख लो, हाईएस्ट विकेट टेकर। हाँ, जंपा को कल वो बेहतर खेले। उन्होंने उसको वो सीधे सीधे करता था ना, वो टांग थोड़ी सी बाहर रख के उसको सीधा खेल रहे थे, तो 57-58 रन पड़े उसको कल, और 1 विकेट दी उन्होंने उसको। बिल्कुल ऐसे। तो वो अगर थोड़ा सा, मैं आपको प्रोग्राम के बाद कह रहा था कि ठीक है उनका प्लान था 270-80, लेकिन ये ज़्यादा कर सकते थे, क्योंकि 2-3 विकेटें गिरी हुई थी, ये स्लो ही हो गए हैं। तो हो सकता है ये 330-40 ये भी कर सकते थे, लेकिन वो अपने प्लान पे रहे हैं कि भाई हमने 280 करना, वो तो 10-11 वैसे बोनस में उनके हो गए ज़्यादा। तो बाज़ का आपको ये किया होता तो शायद कल इतनी बुरी फील्डिंग के बावजूद, इतनी बुरी कप्तानी के बावजूद, बॉलिंग के बावजूद वो शायद जीत जाते, 330-40 किया होता। बिल्कुल। लेकिन ये एक चीज़ ज़रूर सामने है कि आपको अपना प्रोसेस जो है ना वो मुश्किल वाला करना मुश्किल। अच्छा यूसुफ भाई, एक चीज़ बस ऐड कर दीजिएगा बाबर के हवाले से, एक और बात, फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। मैक्सवेल के हवाले से भी बात करनी है। बाबर ने अभी तक जो इस वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेली है, और हम बाकी डिकॉक की बात कर लेते हैं, क्लासिन की बात करते हैं, जिस भी लड़के ने, विराट ने किया, शर्मा ने किया, बज़ाहिर ऐसा दिखता है कि ये लोग इन्जॉय कर रहे हैं अपनी इस बैटिंग को, इस टाइम को। बाबर अगर 50 भी कर रहे हैं तो वो फील नहीं आती। एज अ व्यूअर मैं बात कर रहा हूँ, आपने एज एक्सपर्ट मुझे बताना है कि बाबर उस अपने टाइम को जो क्रीज पर है उसको वो इन्जॉय नहीं कर पा रहे, क्या ऐसा है? अच्छा देखिए, ये जहाँ से डीकॉक और क्लासिन है, ये तो डिफरेंट टाइप के प्लेयर हो रहा है, बट इनको, लेकिन ये रोहित और कोहली जो है, ये जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, वो देखें उनका एक प्लान नज़र आ रहा होता है। रोहित आके उसने अटैक करना है, और बड़े अच्छे तरीके से अटैक करता है। वो कोई मेरा मतलब घुमाऊ प्लेयर नहीं है, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, 3-200 है उसके, टॉप प्लेयर है वो अपनी इनिंग जैसे प्लान है, जैसे आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट है, उस तरह लेके चलते हैं। कोहली आता है, देखता है सरफेस, अगर वो समझ जाते हैं, एक तो वो बहुत जल्दी जो है ना गेम अवेयरनेस पहुंच जाता है, वो समझ जाते हैं इस विकेट पे कितने रन हम करेंगे बिल्कुल तो हम मैच जीत जाएंगे। तो उस विकेट पे मैं 250-300 भी करते हुए जीत जाते हैं। उन्होंने तो वैसे 83 पे आउट कर दिया था लास्ट गेम में, लेकिन वो ऐसा अच्छा लेके चले हैं साथ अपने साथ। वो दूसरा प्लेयर आयर के साथ साथ चलता है, क्या उसने 87 पे 77 किए, इसने 121 पे 101 किए। ये तो हमारे टाइम की क्रिकेट खेली है, बल्कि हम भी 100 पे 100 कर लेते थे, ये तो बहुत स्लो खेला है। लेकिन वो समझ गया था इस विकेट पे रन्स कितने होने चाहिए, क्योंकि 5 फील्डर जो अंदर है ना, ये आपको रन्स किसी टाइम भी मिल सकते हैं। सही। और आप कोशिश कर रहे हो, ये तो थोड़ी विकेट मुश्किल थी, जब आसान विकेट हो तो मेरा ख्याल कोहली फिर इससे ज़्यादा तेज़ खेलेगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें गेम अवेयरनेस की तरफ भी जाना चाहिए, विकेट को भी चेक करना चाहिए कि इस विकेट पे कितने रन्स बन सकते हैं, हमें कैसी अब समझने वाली बात ये है कि हमारे पास फ़खर जमान ऐसा है कि जो तेज़ खेलता है। जब उसके साथ उस दिन ये खेला है बाबर, तो साथ साथ इसका भी मेरा ख्याल है कि 52 पे 51 कर गया था ये शुरू 100+ और बाद में 66 का वो हो गया 100, लेकिन उसकी वजह से साथ साथ ये भी चलता रहा।
जब अगर ये फ़खर आउट हो जाए फिर इसका काम है लेके चलना ताकि दूसरा इसके साथ ऐसे ऐसे चलता है। तो इस तरह अगर हम अपनी प्लानिंग करें तो शायद हमारे रन्स भी 340-50 तक जाते रहें, क्योंकि हम जो मैचेस हारे हैं अफगानिस्तान वाला वो 280 रन बहुत थोड़े थे। बिल्कुल ऐसे उन्होंने बड़े आराम से किया। तो हमें थोड़ा सा अपनी बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी थोड़ी सी और बेहतरी लानी। बिल्कुल पीछे साहब, जो बाबर की हम इनिंग की बात कर रहे हैं और बाबर के वाले से ज़रा डिबेट हमारी लंबी हो गई है। जिस तरह फ़खर ने कल बैटिंग की लास्ट गेम में, बाबर का स्ट्राइक रेट कॉन्फिडेंस भी ऊपर रहा, बाबर खुलकर खेले, इजी होकर खेले, 100 स्ट्राइक रेट पर खेले। जब फ़खर नहीं होता या ऐसा कोई साथ नहीं होता, जब बाबर बैटिंग कर रहे हैं साथ कोई अब्दुल्ला आ जाता है या कोई और लड़का आ जाता है, तो फिर बाबर का ये रोल है बीइंग अ नंबर 1 बैटर इन ODI, इन टेस्ट, इन T20, हर फॉर्मेट का बाबर टॉप का प्लेयर है, टॉप रैंकिंग में है वो। तो वहाँ पर फिर बाबर ने ये रोल मिस किया। देखें, जब हम कहते हैं ना नंबर 1 है, आप क्यों उसको नंबर 1 कहते हो? ऑन योर स्टैट्स, दैट्स ऑल। बिल्कुल। एज फार एज टेक्निक इज़ कंसर्न, अभी आपने जावेद का नाम लिया, देखो जावेद का रेपर्टोयर बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू बाबर। उसके पास ऑफेंस, डिफेंस, दोनों चीज़ें मौजूद हैं और अडेप्टेबिलिटी। बाबर के पास ये नहीं है। बाबर अगर खेलता है, प्रेस मीडिया अपने लिए खेल रहा है, ये भी एक पॉइंट है उसके अंदर। बिल्कुल सही। क्वेश्चन इज़ कि आपने बालातर होके अपने आप को अडेप्ट करना है एज अ बैट्समैन। जब आप अडेप्ट नहीं करेंगे और विकेट को अडॉप्ट नहीं करोगे, आप एक वो कहते हैं ना मोनोटोनस स्टीरियोटाइप बन जाओगे। रन्स डोंट मैटर, रन्स मैटर वेयर दे आर नीडेड। आप किसी को तंग ना करो तो टाइमलेस टेस्ट भी हुए। तो ये हमारे पास यहाँ टाइम नहीं है, हमारे पास 50 ओवर्स है, पर्टिकुलरली इन वन डे। तो वन डे के अंदर यू हैव टू मेंटेन अ मोमेंटम। जिस तरह आपने भी, हम कल की बात कर रहे हैं मैक्सवेल की, मैक्सवेल ने तो क्या कहो, उसने तो वो ऐसी वो क्रिकेटिंग के अंदर क्या टर्म इसकी हो सकती है, दहशतगर्दी की है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उन्होंने। और वो जो हुई है वो उसने खड़े खड़े की है। जैसे मैंने पहले कहा, अगर तो उसका हैमस्ट्रिंग ठीक होता, उसकी टेक्निक कुछ और होती। बेशक ही हैड नथिंग टू लूज। वो बेचारा मार भी रहा था, उसको पता नहीं मैं किस टांग पे खड़ा हूँ, इतनी उसको तकलीफ हुई होगी। हैमस्ट्रिंग बड़ी, ये क्रैम्प्स बहुत बुरी चीज़ होती है। तो इसके अंदर उसको लक ने बहुत फेवर किया। सो वी आर स्पीकिंग ऑन प्रिडोमिनेंटली ऑन लक। कैच पकड़े जाते तो कहाँ था वो? बिल्कुल। सो इसके अंदर कई फैक्टर्स आते हैं कि अपोजिंग कैप्टन आपके साथ किस तरह डील कर रहा है, आपको चांस क्या दे रहा है। वो तो कह रहे थे आ बैल मुझे मार, ये क्रिकेट हो रही थी कल, सिंपल एज दैट। तो इसके अंदर टेक्टिकल मिस्टेक्स थी, स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक्स थी, एंड एट द सेम टाइम ग्लेन मैक्सवेल टुक कंप्लीट एडवांटेज एंड उसने डोमिनेट कर दिया था। बिल्कुल ऐसे ही। और एक चीज़ याद रखना कि जब हम बैटिंग की बात करते हैं, उसका हर गेंद स्वीट स्पॉट पे लग रहा था। बिल्कुल ये थी, ये नहीं है कि अपर एज या बॉटम ऑफ द बैट, स्वीट स्पॉट पे जब गेंद लगता है तो वो आपके अंदर एक नेचुरल टाइमिंग भी पैदा हो जाती है। बेशक बेशक। सबसे जी अभी तो टाइम ही नहीं है। नहीं टाइम है, बोले। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जो इसकी बैटिंग है ना, उसमें एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी। इसने जितने भी देखे, इसके 20 चौके हैं वो गैप में खेले हैं। बेशक। ये सबसे खूबसूरत चीज़ थी कि उसने एमी शॉटें नहीं मारी कि फ्लूटर के बाद जिधर फील्डर खड़ा उधर भी मार दी, रिवर्स स्वीप फास्ट बॉलर को। वो उसका बैलेंस अगर आप देखें, उसका हेड देखें, हेड पोजीशन देखें जो इसने मारी थी, और आई ऑन द बॉल। मुशीब भाई, क्या अफगानिस्तान ने भी ट्रिक मिस किया? शॉर्ट बॉल्स नहीं करवाए गए। अगर आपके फास्ट बॉलर, अगर आपकी हैमस्ट्रिंग खिंची हुई है, आपकी टांगों के ऊपर सही तरह अपना लोड नहीं आप डाल पा रहे, आपको सिर्फ अपनी रिस्ट से और पावर से आप शॉट खेल रहे हैं, तो शॉर्ट बॉल्स यहाँ पे कोई हेल्प कर सकती थी या स्ट्रगल कर सकती थी अगेंस्ट मैक्सवेल शॉर्ट बॉल्स के? 100%। आप, मैंने कहा कल एग्जीक्यूट उन्होंने प्लान सही नहीं किया। उसकी वजह पता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिएगा। मैं हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत गौर से सुनता हूँ, सबकी, सीखने की नज़र में, और पता है सीख रहे कि हाँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इनसे मिलता है कि नहीं मिलता। तो जॉनथन ट्रॉट ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 7 आउट होने के बाद ना वी टुक द आई फ्रॉम द गेम। यस, हमने नज़रें उठा ली थी कि कितना के मार लेगा, बिल्कुल 2 छक्के मार लेगा, आउट तो होना ही इसने, बिल्कुल, क्योंकि इनको आदत नहीं है गेम खत्म करने की। अभी अफगानिस्तान को इन्होंने कहा कि जी भाई ये क्या है, हमारे स्पिनर नूर के ओवर पड़े हुए हैं, राशिद के पड़े हुए हैं। सो नेवर अज्यूम, क्रिकेट इज अ फनी ओल्ड गेम, ही कैन हर्ट यू, ही कैन बाइट यू इफ यू डोंट रिस्पेक्ट दिस गेम। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अफगानिस्तान वालों ने क्या किया कि आउट हो जाएगा, आउट हो जाएगा, मेंटली जीत चुके थे। मेंटली जीत चुके थे।
हम बार बार इस प्रोग्राम के तवस्सुल से ये बात लोगों को बताते हैं, जितने भी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हों, अपने प्रोसेस से तब तक नहीं हटना चाहिए जब तक आप काम ख़त्म नहीं कर लेते। बिल्कुल। जब आपका काम ख़त्म होने से पहले आप प्रोसेस से हटते हो ना, तो फिर कई दफ़ा ऐसे रिजल्ट्स आते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। बिल्कुल। तो आई थिंक ये अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा लर्निंग प्रोसेस था। बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरा ख्याल एक दफ़ा और ब्रेक लेते हैं। नहीं ब्रेक नहीं लेनी। अच्छा? मैं ये आपसे एक बात मुझे भी आपकी याद आ रही, जब आप बात कर रहे थे ना, एक बड़ी अहम बात आपने की थी कि देवर रिंगिंग द बेल्स अगेंस्ट पाकिस्तान। बार बार हमारे वो करीब आ रहे थे, उसके बाद उन्होंने हमें हरा दिया। तो क्या उन्होंने कल भी ये ख़तरे की घंटी बजा दी? एक अच्छी लर्निंग है। और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया यहाँ तक मैच लेकर जाना, अब इसके बाद यू नेवर नो। आई थिंक जो हशमत और जो उनका कप्तान है, और ट्रॉट की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर सुनिएगा। आई लाइक दैट गाय एक्चुअली, बहुत अच्छा बोलता है वो। उसके वर्ड्स, उसकी सोच है क्रिकेट की बड़ी अच्छी है। मेरा ख्याल इनसे मिस्टेक वही हुआ है कि इन्होंने ना कहा गेम इज़ ओवर, कैच छोड़ दिए। और इसलिए कैच छूटते हैं जब आपकी नज़र बॉल के ऊपर नहीं होती। आप जब गेम के साथ कनेक्शन आपका ख़त्म होता है ना, जब आपके मोबाइल का कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा ना आपके नेटवर्क से, तो फिर वो आपको मसूल नहीं होगी, वो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ज़िंदगी और कैचिंग ये इसी तरह है, क्योंकि इन्होंने समझा। और दूसरी बात, इस पूरे सिनारियो में मैक्सवेल ने जो खेला, ये अनबिलीवेबल, ऐसा कभी कभी होता है जिंदगी में, कभी ये अब नहीं होगा, बाकी अल्लाह को पता है ये अब नहीं होगा। दूसरी बात आपको बताऊं, यहाँ पे एक हम सुना करते थे बचपन के, जी माजिद खान का फुटवर्क नहीं है, ही प्लेज विद हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, उसकी टांगे टूंगे नहीं चलती। कल ये पता चल गया क्रिकेट में, अगर आपकी आंखें और आपके हाथ गेंद के ऊपर चलते हैं, और ऐसी पिचों के ऊपर आपको फुटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती। विकेट्स भी दिखाएंगे, अभी ब्रेक के जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे और जिस तरीके से मैक्सवेल ने शॉट्स खेली हैं वो शॉट्स भी अपने नाज़रीन को दिखाएंगे, फिर उस पर हम आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे कि ये शॉट किस तरीके से खेली गई, क्या हैंड आई कोऑर्डिनेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो डिटेल मजीद बात करनी है मैक्सवेल की इनिंग के हवाले से। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, स्टे विद अस।